जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज की इस पावन कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी कृष्ण प्रेमियों, भक्तजनों और साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य कथा जो हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों न हो, ईश्वर के सामने टिक नहीं सकता। ये कथा है देवराज इंद्र के अहंकार की और भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसके भंग की। भक्तों, ये केवल पुरानी कथा नहीं है, ये हमारे जीवन का दर्पण है। जब जब हमारे अंदर घमंड आता है, प्रभु किसी न किसी रूप में हमें नम्रता का पाठ अवश्य पढ़ाते हैं। तो आइए, मन को शांत करें, मोबाइल की बाकी चिंताओं को दूर रखें और पूरी श्रद्धा से इस कथा में प्रवेश करें। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। वृंदावन की धरती, जहाँ हर कण में कृष्ण बसते हैं, जहाँ गाय मुक्त घूमती थी, जहाँ गोप गोपियां प्रेम में डूबे रहते थे, वहाँ हर वर्ष एक परंपरा थी, देवराज इंद्र की पूजा। ग्वालबाल और ग्रामीण सोचते थे, इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न उगता है, अन्न से जीवन चलता है, इसलिए वे इंद्र यज्ञ करते थे। परंतु उस समय नंदलाल, नटखट कान्हा सब कुछ देख रहे थे। एक दिन बालक कृष्ण ने पूछा, बाबा, ये पूजा किसकी हो रही है? नंद बाबा बोले, लाल, यह इंद्र देव की पूजा है। वे वर्षा करते हैं, इसलिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या वर्षा केवल इंद्र की इच्छा से होती है? क्या प्रकृति अपने नियमों से नहीं चलती? क्या हमें उस गोवर्धन पर्वत का आभार नहीं मानना चाहिए जो हमारी गायों को चारा देता है? गोपगण सोच में पड़ गए। कृष्ण ने कहा, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, वह हमारा वास्तविक रक्षक है। गांव में पहली बार इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा हुई। भोग लगाया गया, गायों को सजाया गया, सबने उत्सव मनाया। कृष्ण स्वयं विशाल रूप में प्रकट होकर भोग स्वीकार करते हैं। भक्तों, ये दृश्य अलौकिक था, लेकिन स्वर्गलोक में बैठा इंद्र ये सब देख रहा था। इंद्र का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मेरा अपमान, मेरी पूजा बंद। अहंकार ने उसकी बुद्धि ढंग दी। उसने मेघों को आदेश दिया, जाओ, वृंदावन को डुबा दो, ऐसी वर्षा करो कि सब नष्ट हो जाए। घनघोर बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी, मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। गोप गोपियां भयभीत, गाय कांप रही थी। सब कृष्ण के पास पहुंचे। कान्हा, हमें बचाओ। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली उठाई और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। आइए, सब इसके नीचे आ जाइए। 7 दिन 7 रात वर्षा होती रही। इंद्र का क्रोध बढ़ता रहा, परंतु एक बालक की उंगली पूरा पर्वत संभाले हुए थी। गोपगण विस्मित थे, उनके हृदय में श्रद्धा और बढ़ गई। 7वें दिन इंद्र थक गया। उसे समझ आया, यह कोई साधारण बालक नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा, इंद्र, ये स्वयं भगवान है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर चुका है। इंद्र कांप उठा। वह ऐरावत पर बैठकर वृंदावन आया। कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने पद के घमंड में अंधा हो गया था। कृष्ण ने कहा, इंद्र, पद से बड़ा प्रेम है, शक्ति से बड़ा विनम्रता है, और देवता भी यदि अहंकारी हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। इंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसका अहंकार चूर हो गया। भक्तों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? जब सफलता आती है तो अहंकार भी आता है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमसे हो रहा है, तब पतन शुरू हो जाता है। ईश्वर विनम्रता पसंद करते हैं, घमंड हमेशा टूटता है। आज हम भी अपने जीवन में देखें, कहीं हमारे अंदर भी इंद्र तो नहीं बैठा? यदि हाँ, तो कृष्ण को पुकारिए, वो आपके भीतर के अहंकार को भी शांत कर देंगे। भक्तों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस दिव्य कथा को अपने परिवार और भक्त मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग अहंकार से बचने का संदेश पा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली कथाएं आप तक नियमित पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी जरूर दबाएं। कमेंट में लिखें, मेरे जीवन से अहंकार दूर करें प्रभु। अंत में सब मिलकर बोले, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। हरि नाम का जप करते रहिए, प्रेम से रहिए, विनम्र बने रहिए। राधे राधे।